हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एग्ज़ाम बहुत सारा नज़दीक है ना, सिर पे है। पढ़ाई की बात नहीं करेंगे अभी, यहाँ भी बैठ के पढ़ाई की बात करेंगे। ये एक मॉनेस्ट्री है और बहुत ही प्यार और बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। कई बार चीज़ें हम लोग को नहीं दिखती ना, जैसे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो 1 to 100 किलोमीटर का अगर सफ़र है, जिसको 1% माने तो 100% जब हो जाता है तो एग्ज़ाम निकल जाता है। यही माना जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म हो जाता है। दैट्स इट, यही है ना। तो काम कर रहा है ना। तो एक्चुअली ये जो मॉनेस्ट्री है, अब जब नीचे से देख रहे थे ना तो मॉनेस्ट्री का कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक छोटा सा लाइन दिख रहा था, थोड़ी सजावट दिख रही थी। मुझे लगा नहीं कि मॉनेस्ट्री ऐसा होगा। जब ऊपर आए, नीचे से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, जब ऊपर आए तो निहायत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है। तो वही मुझे ध्यान आया कि कई बार हम लोग बहुत पहले ही यानी बहुत दूर होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। प्रेडिक्शन इस सेंस में कर लेते हैं कि मतलब अब 1 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे खड़े हैं और 60 किलोमीटर वाली बात नहीं कर सकते ना कि 60 किलोमीटर पे क्या दिख रहा है। और कोई अगर 60 पे खड़ा है तो उसको पता होगा कि 70-80 पे क्या हो सकता है। जो 80 पे खड़ा है उसको पता है कि 90-100 पे क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को डिनाई कर देते हैं, ये मान के कि नहीं, हम जहाँ पे हैं वहाँ से जितनी चीज़ें दिख रही है वही एज इट इज़ है, वही सत्य है। और ये चीज़ें पढ़ाई के दौरान तो बहुत होती है, माने ये लापरवाही तो पढ़ाई में सबसे अधिक होती है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ना बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, डेप्थ नहीं है, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जब उनसे बात कोई करेगा तो वो इस तरह से उससे बात करेंगे कि लगता है उनको सारी जानकारी है। किसी पे कमेंट करने की बात हो, किसी किताब की क्रिटिसिज्म की बात हो, नोट्स पढ़ने की बात हो या बुक्स नहीं पढ़ने की बात हो, समझ में आ रहा है? हर स्थिति में एग्ज़ाम टेस्ट देना है, नहीं देना है, कौन सा एग्ज़ाम कब देना है, इसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग होती है ना, इस तरह का अप्रोच नहीं होता, ठीक है? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, बट बात वो सबकी करते हैं। इसके कारण वो तो फंसते ही फंसते हैं, साथ में औरों को भी फंसा लेते हैं। कहने का निचोड़ ये है कि आप जहाँ पे हैं और जिस लेवल पे हैं वहीं से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आगे आपको बोल रहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या कोई उसी तरह के टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आप 10 बार इस किताब को पढ़ो, 15 बार किताब को पढ़ो, और आपने किताब नहीं पढ़ रखा है, आपने इसके पहले मान लो किताब नहीं पढ़ा है और टीचर बोल रहा है कि 10 बार या 15 बार आप किताब को पढ़ो, तो आपने किताब नहीं पढ़ा और आपने मान लो किसी का सुन लिया कुछ भी, तो आपने क्या सोच लिया, अरे नहीं, बिना किताब पढ़े भी हो जाता है, 15 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 2 बार में भी हो जाता है। तो जिसने 15 बार पढ़ी है उसको पता नहीं कि 15वें बार में भी कुछ नया पढ़ने को मिल जाता है। तो क्या उसको आप पहली बार में ही एक्सपीरियंस कर लोगे? तो जस्ट ज्ञान आसपास के एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो मैंने सोचा कि अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और साथ में एक क्लिप को भी देख लीजिए। तो वही कहने का मतलब है कि जब भी कभी कोई कुछ कहे तो उसको आप जहाँ से हैं वहीं से सारी चीज़ें आपको नहीं दिख जाएंगी। आपने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की और आपको मेंस इंटरव्यू सबका पता आज ही चल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो और कोई अगर वहाँ पे मेंस लिखा है, किसी ने इंटरव्यू फेस किया है, कोई क्वालिफाई किया है, वो आपको कुछ करने को कह रहा है तो उसका एक सेंस होगा, कोई मतलब होगा। तो जब आप 10 किलोमीटर पे खड़े हो तो अगले 60 किलोमीटर की बात कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते। हाँ, जब 50 किलोमीटर पे खड़े हो गया, जब 50 किलोमीटर पे हो ना, तब आप 60-70 किलोमीटर की बात कीजिए तो समझ में आता है। तो अपने स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस को लास्ट के एक्सपीरियंस में मत बदलो, इससे आप ही को नुकसान होता है, किसी और को नहीं होगा। आप भी फंसेंगे और आप पे रिलाई करने वाले आपके आसपास के दोस्त कन्विंस हो जाएंगे, वो भी फंस जाएंगे। तो आप तो जाओगे और सबको लेके भी जाओगे। तो बेहतर ये है कि जब तक एक्सपीरियंस गेन करते चलिए, उसके बेसिस पे कुछ कहिए और सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको सीधे डिनाई नहीं कर दीजिए। सक्सेसफुल स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करते। सक्सेसफुल स्टूडेंट चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनको लगता है करना है तो करना है, अदरवाइज़ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक ही बार जो है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सवाल ही नहीं उठता,
इससे कम में किया जा सकता है टाइप की अगर चीज़ें दिमाग में चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी है, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं आप उतने गंभीर स्टूडेंट नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि दार्जिलिंग से ये मैसेज आपके समझ में आ गया होगा। बीच में क्लिप्स मैंने ऐड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए, और मिलते हैं फिर क्लासरूम में अपने पुराने अंदाज में।